संजयpowers.live पे आईडी लगाने के लिए आपको सबसे पहले रेफरल लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप सबके पास रेफरल लिंक पहुँच गया होगा। आप सबसे पहले रेफरल लिंक को व्हाट्सएप से जा कर के कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट पर। तो हम लोग चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ट्रस्ट वॉलेट सर्च कर लेते हैं। यस, ये रहा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट को आपको ओपन करना है और ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करने के बाद सबसे नीचे ब्राउज़र दिखाई दे रहा है। ब्राउज़र में आपको ये लिंक पेस्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपके पास BNB स्मार्ट चेन USDT BP20 का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये USDT आपके पास होना चाहिए लगभग 30, और अगर आपको बूस्टर लगाना है तो $25 आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। और BNB लगभग $2 के आसपास भी रहेगा आपके पास तो चलेगा। तो थोड़ा BNB रहे और $30 का USDT रहे। उसके बाद ब्राउज़र पे जाइए और सबसे ऊपर आपको रेफरल लिंक को पेस्ट करना है और सबसे नीचे सर्च बार दिखाई दे रहा है, उसको टच करना है। जैसे ही आप इसे खोलेंगे ये आपको सीधा इंटरफेस के ऊपर लेकर के जाने से पहले आपको ये देखिए इथेरियम के वॉलेट को दिखाएगा ये। तो आपको इथेरियम के वॉलेट से इसे कनेक्ट नहीं करना है, इसलिए एक स्टेप पीछे आना है, आपको बैक जाना है और ये इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। तो सबसे ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट हैं, उसे टच कीजिए। टच करने के बाद EVM चेन दिखाई देगा, उसे टच कीजिए और आपको सबसे ऊपर BNB स्मार्ट चेन दिखाई देगा। आप उसे टच करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया है और वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आप सबसे नीचे चले जाइए। यहाँ पर आपको अपग्रेड जो दिखाई दे रहा है कि 30 USDT से आप अपग्रेड कीजिए, तब आपकी आईडी लगेगी। तो हम लोग पे को क्लिक करते हैं। पे को क्लिक करने के बाद वेट करते हैं, और अगर ऐसा क्लिक करने के बाद ये एक्टिव नहीं हो रहा है या कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं उसको टच करके एक बार रीलोड कर देना है। इसे रीलोड करने के बाद ये BNB स्मार्ट चेन से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप इसे कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर से आप 30 जहाँ पर लिखा है USDT उसके नीचे पे को क्लिक कीजिए। ये देखिए अभी आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ने के बाद इसे नीचे अप्रूव का एक ऑप्शन आएगा, अप्रूव कीजिए। जो भी आपका ट्रस्ट वॉलेट है उससे ये अब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जनरेट करेगा। अभी यहाँ से पीछे नहीं जाना है, वेट करना है। थोड़ी देर में ये आपको ये देखिए यहाँ पर लोडिंग होने के बाद आपको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल देगा। अब आप इसे अप्रूव कीजिए और अप्रूव करने के बाद ये यहाँ से फ़ंड काटेगा और आपकी आईडी को एक्टिव कर देगा। वेट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर आईडी एक्टिव होगी ये 30 की जगह 50 दिखाने लगेगा। ये देखिए तो आईडी एक्टिव हो गया। अब आईडी एक्टिव होने के बाद आपको बूस्टर भी लगाना है। तो बूस्टर यहाँ पर आपके पास अगर $25 का बूस्टर लगाना है, आप $25 के 10 बूस्टर दिन भर में लगा सकते हैं। तो परचेज नाउ को क्लिक करते हैं और उसके बाद भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा, अप्रूव करते हैं इसको। और अप्रूव करने के बाद देखिए ये यहाँ से $25 का एक बूस्टर हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से आपको ये देखिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट कॉल वापस से जनरेट होगा, क्योंकि फ़ीस भी काटेगा ये थोड़ी सी। तो ये पूरा प्रोसेस है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए तो आप एक बूस्टर लगा चुके हैं। ये देखिए बूस्टर परचेज्ड 1 और आईडी जो एक्टिव हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 बूस्टर आप दिन भर में लगा सकते हैं। हर लेवल के अलग अलग बूस्टर हैं, देखिए 10-10। तो आपको ये बूस्टर्स लगाने हैं, आप बूस्टर्स लगा सकते हैं और आप अपनी आईडी को इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। बैक चलते हैं, देख लेते हैं हमारे वॉलेट से ये फंड कट गया होगा। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। यस, ये देखिए हमारा USDT डिडक्ट हो गया यहाँ से। तो एक आईडी और एक बूस्टर यहाँ पे लग चुका है। अब आप वापस से अपनी आईडी को देखना चाहते हैं तो फिर से ब्राउज़र में जाना है और सबसे ऊपर हिस्ट्री में आपको संजय पावर्स दिखाई देगा। आप इसको टच करेंगे, ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और एक बार 3 डॉट को टच करके आप रीलोड कर लीजिएगा। जब आप इसे रीलोड कर लेंगे तो ये BNB से पहले कनेक्ट कीजिए, EVM को टच करके BNB से कनेक्ट कीजिए, फिर टच करके रीलोड कीजिए और उसके बाद आपका ये इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे टोटल पैकेज परचेज 30 और जो बूस्टर लगा है वो है 25 का। तो एक बूस्टर लगा है और एक आईडी एक्टिवेट हुआ है। तो आप इस तरह से आप अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है इसे एक्टिव करने में, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। और सबसे ऊपर दिया हुआ रेफरल लिंक, जो आपका एक यूज़र आईडी नंबर भी रैंडमली क्रिएट होगा, ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है, ये रैंडम नंबर्स हैं। और रेफरल लिंक को आपको टच करना है, प्रेस करने के बाद ये फुल कवर कर लेगा अपने आप को और ये पूरा लिंक कॉपी करना है आपको। टच करके कॉपी कर लिया और आप इसे किसी को भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।
जो भी आपके जानकार हैं जिनको भी आपने ये भेजना है, आप उनको ये लिंक भेज सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने लिंक फॉरवर्ड कर दिया। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, आप इसको फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।